नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में खांडव वन अग्निदेव ने क्यों जलाया। ऐसा था कि अर्जुन के वनवास के बाद श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खांडव वन में निवास करने लगे थे। सुभद्रा हरण के बाद जो है कृष्ण भी खांडव वन में आ गए थे। युधिष्ठिर अपना धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे और ये कहा जाता है कि सदा मीठी बातें करने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुंह से कभी अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। कुछ दिन के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, जनार्दन, बहुत गर्मी पड़ रही है, यदि आपकी रुचि हो तो अपने इष्ट मित्रों के साथ क्यों ना जल विहार के लिए चला जाए। तो वो सब लोग अपने रानियों समेत, स्त्रियों समेत यमुना के तट पर जल क्रीड़ा करने के लिए पहुंच गए। जब कृष्ण अर्जुन एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे, जल क्रीड़ा को देख रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक लंबे चौड़े तेजस्वी ब्राह्मण देवता वहां पर पहुंचे। अर्जुन और कृष्ण ने दोनों ने उनको नमस्कार किया और वहाँ पे आने का कारण पूछा। तो वो ब्राह्मण बोले, मैं अधिक अपरिमित भोजन करने वाला ब्राह्मण हूँ, आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्त कर दें। जब अर्जुन कृष्ण ने पूछा कि आप किस अन्न का भोजन करेंगे, तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मुझे अन्न की भूख नहीं है, आप लोग मुझे अग्नि समझें, जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं, क्योंकि उनका सखा तक्षक नाग अपने परिवार के समेत यहाँ पर रहता है। मैं इस वन को जला नहीं पाता। आप अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, आप लोगों की सहायता से मैं इस वन को जलाना चाहता हूँ। मैं इसी अन्न की भिक्षा आपसे मांगता हूँ। जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने के लिए भिक्षा मांग रहे थे, तो वास्तव में अग्निदेव क्यों जलाना चाहते थे खांडव वन को, तो इसके बारे में व्यास जी ने कथा एक सुनाई है कि प्राचीन काल में इंद्र के समान पराक्रमी श्वेतकी नाम के एक राजा होते थे, जो प्रतिदिन दान और यज्ञ वगैरह करते थे। पुरोहितों के साथ यज्ञ करते करते पुरोहितों की आंखें धुएं से व्याकुल हो गई। तब वो पुरोहित राजा को छोड़कर चले गए। तब उन्होंने दूसरे पुरोहितों की सहायता से यज्ञ को पूरा करवाया। अब एक बार राजा के मन में विचार आया कि मैं 100 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ करूं, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई भी पुरोहित उनके लिए यज्ञ कराने को तैयार नहीं हुआ। पुरोहितों ने कहा कि हम लोग आवश्यकता से अधिक थक चुके हैं, आप हमें त्याग सकते हैं, आप जो चाहें करें। आप तो ऐसा करें कि तब आप खुद ही भगवान रुद्र के पास जाएं, वही आपका यज्ञ करवा पाएंगे। तब राजा श्वेतकी हिमालय पर महादेव की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार रहे। 6 महीने तक वो ठूंठ की भांति अविचल खड़े रहे। 6 महीने के बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और प्रसन्न होकर स्वयं वर मांगने को बोला। तो श्वेतकी ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो स्वयं चलकर आप मेरा ये 100 साल चलने वाला यज्ञ करवा दें। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहते कि भाई ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तुमने यही वर मांगने के लिए ही तपस्या करी है, तो मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा। यदि तुम एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घी की धार द्वारा
अग्निदेव को तृप्त करो तो ये तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। तब राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने यज्ञ वेदी बनाकर लगातार घी की धारा से अग्निदेव को तृप्त किया, अग्नि की आहुति दी। 12 वर्ष पूर्ण होने पर महादेव जी फिर आ गए, दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। अब मेरी आज्ञा से तुम ऐसा करो कि मेरे ही अंशभूत दुर्वासा मुनि यज्ञ आपका करवाएंगे। आप उनके पास जाओ, तुम सामग्री जुटाओ। तब शिवजी ने दुर्वासा मुनि को यज्ञ करवाने के लिए कहा। दुर्वासा जी ने पृथ्वी पर आकर यज्ञ संपूर्ण करवाया। तो ये उस यज्ञ में घी की धारा से अग्निदेव तृप्त हो गए और उन्हें किसी हविष्य ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं हुई। उनका रंग सफ़ेद पड़ गया, कांति फीकी पड़ गई, उदर में विकार हो गया, तेजहीन हो गए। अब आप जरा खुद ही सोच कर देखिए कि लगातार यदि आप घी पिएंगे, आवश्यकता से अधिक घी खाएंगे, तो आपका हाल क्या होगा। आपको खाने से बिल्कुल अरुचि हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो वास्तव में किसी भी भौतिक शरीर के लिए ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर तो अग्निदेव थे, 12 साल घी पीकर जो है उनके अंदर कोई कुछ खाने की इच्छा ही नहीं बची। तब अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ से मुझे परम संतुष्ट कर दिया है, लेकिन मुझे अरुचि हो गई है। इसी कारण मैं तेजहीन और बलहीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊँ। तब ब्रह्मा जी हंसकर बोले, तुमने 12 वर्षों तक घी का सेवन किया है, अब तुम स्वस्थ हो जाओगे। पूर्व काल में तुमने दैत्यों के जिस खांडव वन को जलाया था, वहाँ सब प्रकार के जंतु निवास करते हैं। उन्हीं के मैदे से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए तुम उस वन को जलाने के लिए शीघ्र जाओ। अग्निदेव तुरंत वहां पहुंचकर खांडव वन को जलाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन 7 बार प्रयत्न करने के बाद भी वहां के निवासियों ने आग से बुझा दिया। आग जो लगाई उन्होंने बुझा दिया। अग्निदेव फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी बोले कि मुझे उपाय तो सूझ गया है, लेकिन तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर समय आने पर ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी पर नर नारायण अर्जुन और वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक समझने वाली विशेष बात है कि नर नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण को बोला जाता है। उन दोनों से तुम खांडव वन को जलाने के लिए सहायता मांगो। वो दोनों इंद्र का सामना भी कर लेंगे और जीवों को भी आग बुझाने से रोक देंगे। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सामना करने का वचन दिया। अग्निदेव ने पूरे खांडव वन में आग लगानी शुरू कर दी। सारे पशु पक्षी जलने लगे। लपटों से संतप्त हुए देवता और महर्षि सभी इंद्र के पास पहुँचे। तब इंद्र ने वन में तेज वर्षा करनी शुरू कर दी। अर्जुन ने बाणों से जंगल को ढक दिया ताकि मेघों के वर्षा का असर ना हो। उस समय तक्षक वहाँ नहीं था, वो कुरुक्षेत्र चला गया था। उसका पुत्र अश्वसेन वहाँ पर था। उसने अपने को आग से छुड़ाने का यत्न किया, लेकिन बाहर निकल नहीं पाया। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगल लिया और ऊपर उड़ने की चेष्टा करी, तो अर्जुन ने उसका मस्तक काट दिया। फिर भी इंद्र की कृपा से अश्वसेन मुक्त हो गया। बड़े भयंकर युद्ध के बाद अर्जुन ने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया। खांडव वन का अग्नि द्वारा पूरी तरह से विनाश हो गया।
संपूर्ण नागों, पिशाचों तथा राक्षसों का संहार हो गया। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ अब यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडव वन का विनाश ये प्रारब्ध है, ये विधि का विधान है, तुम इसे टाल नहीं सकते थे। अब ये सुनकर इंद्र सभी देवताओं सहित स्वर्गलोक लौट आए। अग्निदेव मनचाहा भोज पाकर तृप्त हो गए। तभी अर्जुन की दृष्टि मयासुर नाम के राक्षस पर पड़ी जो भाग रहा था। उसे पहचान कर कृष्ण ने अपना चक्र उठा लिया। तब वो अर्जुन की शरण में गया और उनसे बचाने का आग्रह किया। तो अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। 15 दिनों तक वन जलने के बाद भी अश्वसेन, नाग, मृगासुर और 4 शांगर्क पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया था। तो ये कथा यहीं तक है। मित्रों, आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। आपके सुझाव मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं आगे किस्से, कथा, कहानियाँ किस तरह की लेकर आऊँ। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।